नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम सोहना में एलिवेटेड फ्लाईओवर खोले जाने का बीते लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। फ्लाईओवर के ट्रायल रन के पहले ही दिन भारी जाम लग गया। पहले ट्रायल रन में ही लोगों को जाम के झाम से दो चार होना पड़ा और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ट्वीट के बाद फ्लाईओवर ट्रायल रन के लिए खोला गया था। लेकिन यह पहला ट्रायल रन लोगों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया। एलिवेटेड फ्लाईओवर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं होने से स्थानीय लोग गुस्साए हैं और स्थानीय लोगों की माने तो बिना तैयारियों के ट्रायल रन शुरू किया गया और ट्रायल रन के लिए गई हुई एक महिला ने बताया कि राजीव चौक से लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद महिला को एग्जिट पॉइंट नहीं मिला। बता दें कि 25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 2000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। पास के सोसाइटी के लोगों को उम्मीद थी कि 2000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस दूरगामी परियोजना से उन्हें भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस बेहतरीन रोड साइड कनेक्टिविटी का लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। एलिवेटेड फ्लाईओवर से पहले इस रोड पर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब उन्हें केवल 3 लेन का सर्विस लेन मुहैया कराया गया है, जो कि नाकाफी रोड साइड सुविधा है। तो आपको बता दें कि कल ट्रायल रन की शुरुआत की गई थी। कल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और ट्रायल रन की शुरुआत की गई थी। लेकिन पहले ही दिन जो ट्रायल रन पर जो लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें यह लग रहा था कि वो गुरुग्राम से सोहना मात्र 20 मिनट में पहुंच जाएंगे या राजीव चौक से गुरुग्राम सोहना 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई और लंबे जाम में उन लोगों को फंसना पड़ा। कल मैं जब मैंने सुना कि फ्लाईओवर ओपन हो गया है पब्लिक के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैंने सोचा कि राजीव चौक से मैं निकल रही थी, तो मैंने सोचा फ्लाईओवर ले लेती हूँ। पर मुझे कोई एग्जिट ही नहीं मिला, तो मुझे लगभग 8 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ा और वहाँ जाकर मुझे एग्जिट मिला। और मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कि जब मुझे एग्जिट लेना था, वहीं से मर्जिंग ट्रैफिक साइड वाले रोड से हाईवे पे आ रही थी, तो वो लिटरली एक क्रॉस बन रहा था हाईवे से निकलने वाले ट्रैवलर्स के लिए और जो साइड वाले रोड से बाकी आ रहे थे उनके लिए। तो वो लगा कि बिल्कुल भी एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट है। हम तत्वम विलास के रेजिडेंट मिस्टर नितिन गडकरी के तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ बहुत सुंदर एलिवेटेड हाईवे बनाया। बट इसमें हमें थोड़ी सी जो तकलीफ़ हो रही है वो ये है कि पहले जो हमारी रोड थी वो ज़्यादा चौड़ी थी और उसमें सर्विस लेन भी थी, और अब जो बनाया है वो सर्विस लेन और मेन रोड को मिला के ही दोनों से बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को गुजरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हमारी गुजारिश है नितिन गडकरी से कि साइड की जो सर्विस रोड है उसको थोड़ा सा और चौड़ा करें और ताकि हम लोगों को यहाँ से गुजरने में दिक्कत ना हो। 3 एंट्री इसमें है। पहली एंट्री आप राजीव चौक से करेंगे सोहना टुवर्ड्स सोहना। दूसरी एंट्री आप सुभाष चौक के तुरंत बाद है, वो सेकंड एंट्री है। और तीसरी एंट्री है जेल मोड़ पे। इसी तरह से एग्जिट वापस आते हुए यानी कि टुवर्ड्स गुरुग्राम, तो एक बीएसएफ कैंप के पास एग्जिट है, एक सुभाष चौक से पहले एग्जिट है और तीसरा राजीव चौक से पहले एग्जिट है। 3 एग्जिट हैं और 3 एंट्री है। सोहना रोड पे हम सेक्टर 48 में रहते हैं, तो हमारे लिए तो कोई एग्जिट ही नहीं है। वो सारा का सारा एग्जिट जो है वो एंड में जाके सोहना रोड पे एग्जिट है, तो उसका हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो हैं पिछले 3 सालों में 2 गुनी हो गई हैं, ठीक है ना। अगर हमारी पहले रोड 4 लेन की थी तो इसका मतलब जो ट्रैफिक डबल हो गया। अब सब फ्लाईओवर बनने के बाद जो हमारी 4 रोड थी वो 2 लेन हाईवे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से संजय खन्ना लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आप बताइए कि जो हाईवे कल लोगों के लिए सौगात बनकर आई थी, आज वही आफत बनकर टूट रही थी, लोगों को लंबे जाम में फंसना पड़ा। जी राजीव, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो राजीव चौक से सोहना के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है, इस पे लोगों को रात के समय जाम में 2-4 होना पड़ा। खासी दिक्कत उनको ये आई कि कोई भी एग्जिट नहीं था। गुड़गांव राजीव चौक से लेकर के बादशाहपुर तक
कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। 8 किलोमीटर का लंबा ये रोड है जहां की एग्जिट होना बहुत जरूरी था। खास बात यह है कि जो राजीव चौक है उससे लेकर के बादशाहपुर तक सैकड़ों की तादाद में जो रेजिडेंशियल कॉलोनियां वो बस गई हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी एग्जिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाम का कारण बनता चला जा रहा है। जी राजीव। ठीक है संजय जी, एक बात और विशेष तौर पर दर्शकों को जाननी चाहिए, क्या इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी कि इस एलिवेटेड पर कितने एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं, कितने एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं? इस बारे में लोगों को किसी तरह की कोई जागरूकता लोगों के बीच में नहीं फैलाई गई प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा गया था। कल अचानक से 11 तारीख को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ और इसको ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया। वहीं खास बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने भी इस सारे मामले को लेकर के अहम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि टोल टैक्स वालों की मर्जी के चलते ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है इस पर कहीं भी एग्जिट पॉइंट नहीं दिया गया है। 8 किलोमीटर का लंबा एग्जिट पॉइंट बहुत जरूरी था कि इसमें कम से कम 4 एग्जिट पॉइंट और 4 एग्जिट हों, जिससे कि लोग अपने गंतव्य तक आसानी से आ और जा सकें। जी राजीव। ठीक है संजय जी, एक और बात कि अगर लोगों में जागरूकता नहीं थी, पहले से बताया नहीं गया कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं, कितने एंट्री पॉइंट्स हैं, ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है इसमें कहीं न कहीं जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व रही हैं NHAI की, जिन्होंने इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया, 2000 से ज़्यादा करोड़ की लागत है, क्या जो ट्रायल रन था, जो लोगों को पहला तोहफा मिलने वाला था, उसने ये साबित कर दिया कि अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, जल्दबाजी हो गई इसे खोलने में? जी बिल्कुल। देखिए, लोगों की माने तो उनका यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी में इसको खोलने का निर्णय लिया गया है। पहले NHAI को खुद ही इस पर ट्रायल रन करना चाहिए था कि लोगों को किस तरह की दिक्कतें आएंगी, किस तरह की परेशानियां आएंगी। वहीं NHAI का भी ये साफ कहना है कि ट्रायल रन इसीलिए किया जा रहा है कि ये पता लग सके कि लोगों को कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जिसको कि दूर किया जा सके। जी राजीव। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे कुछ और भी अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें हैं, ट्रायल रन के पहले ही दिन जाम लग गया, और जाम भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जाम लगा, लंबा जाम लगा। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को ऐसा लग रहा था, जैसा दावा किया गया था कि 15 से 20 मिनट का कुल सफर होगा, लेकिन ये 20 मिनट का सफर अब लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रहा है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, एंट्री पॉइंट्स नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अपने अपने घर में जाने के लिए, अपने अपने घर के रास्ते को पकड़ने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जितेंद्र भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। तो गुरुग्राम से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे एलिवेटेड हाईवे पर को लेकर के बयान दिया कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जितेंद्र। 8 किलोमीटर तक नहीं दी एंट्री एग्जिट और टोल माफिया के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। तो गुरुग्राम से जितेंद्र भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है, एलिवेटेड हाईवे पर सवाल उठाए हैं उन्होंने। और आपको बता दें कि जितेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हैं और 8 किलोमीटर तक एक भी एंट्री एग्जिट नहीं दी गई और टोल माफियाओं के दबाव में काम करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। और क्या कुछ कहा है जितेंद्र भारद्वाज ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक्सप्रेस वे बनेगा, लोगों को बहुत फायदा होगा, करोड़ों लोग इससे, लाखों लोग फायदा उठा पाएंगे, लेकिन उसके अंदर इतनी तकनीकी खामियां छोड़ दी हैं सरकार ने, कहीं पर भी कट नहीं दिया है। उसका कारण है कि जो टोल माफिया है उसके दबाव में आकर के सरकार ने एक तो उसको छोटा कर दिया है। हमने उसको सोना को पूरा कवर किया था और लास्ट में रोजका में उतारा था, तो सोना पहले तो सोना ही खत्म कर दिया, तो सोना का जो भीड़ रश का इलाका था वो खत्म हो गया। फिर जो राजीव चौक से लेके सुभाष चौक तक कोई कट नहीं, जो लाखों लोग उन सोसाइटियों में रहते हैं
उनको कोई बेनिफिट नहीं, वो तो वैसे ही जाम में फंसे रहेंगे। उसके बाद किसी गांव में कट नहीं दिया। तो सरकार मुझे लगता है टोल माफिया के दबाव में आ गई है। ये मेरी विनम्र निवेदन है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब बड़े समझदार व्यक्ति हैं। और संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, जितेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया है सरकार पे, गंभीर आरोप लगाया है कि टोल माफियाओं के दबाव में सरकार काम कर रही है और शायद यही वजह है कि एक भी एग्जिट एंट्री पॉइंट मतलब लंबे लंबे दूरी पर दिए तो गए हैं, 8 किलोमीटर की दूरी है, क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जब इस सारे मामले को लेकर के जितेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे बात की गई तो उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं टोल माफिया के दबाव में आकर के ये निर्णय लिया गया है, जो 8 किलोमीटर तक कहीं भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं दिया गया है। तो सरकार से उन्होंने निवेदन भी यही किया है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट का जरूर ध्यान रखें, जिससे कि यहाँ रहने वाले लोगों को भी सहूलियत मिल सके और जाम से निजात मिल सके। जी राजीव। तो आपको बता दें रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में जो एलिवेटेड हाईवे बना था, पहले ही दिन, ट्रायल रन के पहले दिन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बढ़ते आगे, गुरुग्राम सोहना तक एलिवेटेड फ्लाईओवर शुरू होने के बाद सफर सुहाना हो गया, तो वहीं सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्पीड लिमिट सुनिश्चित की जा रही है। इस सड़क पर कार की स्पीड लिमिट 70 और भारी वाहन की 50 होगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सोहना गुरुग्राम एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर इंटरसेप्टर भी लगाए गए हैं। ये इंटरसेप्टर आने वाले वाहनों की स्पीड को चेक करेगा और तय स्पीड से ज्यादा कोई वाहन अगर जाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि सोहना गुरुग्राम एलिवेटेड फ्लाईओवर का वही लोग प्रयोग करें जिन्हें सोहना जाना हो। लेकिन इन सब के बीच जो पहले दिन तस्वीरें निकलकर सामने आई वो अपने आप में परेशान कर देने वाली हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस रास्ते को चुना उन्हें घंटों तक जाम में फंसना पड़ा। एलिवेटेड फ्लाईओवर बना है, गुरुग्राम वासियों को इसका फ़ायदा होगा और दूर दराज से आने जाने वाले लोगों को, और बॉम्बे एक्सप्रेस से भी कनेक्टिविटी, इसकी बहुत सुंदर कनेक्टिविटी है। पहले तो सभी को इस बात की मुबारकबाद आपके चैनल के द्वारा। कोई भी कार्य करते हैं उसमें फिर ट्रायल करते हैं। कल NHAI ने ट्रायल के लिए इसको खोल दिया था, तो उसमें जो खामियां हैं हमने भी उनको बताई हैं। उन्होंने खुद भी अपने NHAI के लोगों ने ये चीज़ का इस चीज़ को महसूस किया। वहीं गुरुग्राम में हर बार बारिश के बाद जल भराव और महाजाम की समस्या तो होती ही है, लेकिन इन दिनों डिप्टी मेयर सुनीता यादव का गांव चकरपुर और वार्ड बिना बारिश के ही डूबा हुआ है। दरअसल जरा सी बारिश में ही डिप्टी मेयर का गांव तालाब में तब्दील हो जाता है। और आपको बता दें कि गांव में पिछले 6 सालों से लगातार इसी तरह के पानी से गलियां भरी होती हैं और सीवरेज हमेशा ओवरफ्लो करता है। लेकिन जब बारिश आती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं और लोगों को पानी से निकलने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि हजारों बार यहां के निवासी अपनी गुहार शासन प्रशासन से लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे भैया वहाँ से लेके वहाँ लगे सारे दिन सीवर उजलते हैं और पूरा इसमें गंदगी निकलता रहता हर टाइम। डेली का काम है सुबह 9 से 1 बजे तक, और मच्छर वच्छर इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे रहा भी नहीं जाता और बदबू आती है। पानी है जो है ना यहाँ का, ये सीवर में भी, ये सीवर का पानी है, ये पीने के पानी भी मिल रहा है। जब से काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे, ये रोड की हालत 6 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। एक बार बीच में ये रोड तोड़ा गया था फिटिंग वो पाइप डलवाने के लिए सीवर की, उसके बाद ये कभी भी ठीक नहीं हुआ ना। यहाँ के सीवर हर रेनी सीज़न में ओवरफ्लो रहते हैं, लोगों को आने जाने में डेली दिक्कत रहती है। और
यहाँ से अगर एक दिन बारिश हुई तो यूँ मान लीजिए आप कि 5-6 घंटे के लिए आना जाना पैदल तो बिल्कुल ही बंद। वार्ड नंबर 33 गुरुग्राम एमजी रोड के ऊपर ये गांव है, सारा ग्रेस के पीछे। इसी गांव ने ही जो हमारे यहाँ की डिप्टी मेयर है सुनीता यादव, उनको वोट देकर और विजय बनाया था। हमें इतनी खुशी हुई थी कि हमारे गांव की डिप्टी मेयर बनी है और उन्होंने क्या परिणाम दिया है आप देख सकते हैं। मगर उनको ये नहीं पता है कि हम वोट देना जानते हैं तो सीट छीनना भी जानते हैं। वहीं चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा समेत प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा समेत दूसरे कांग्रेस के नेता और विधायक मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने बताया कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव पहले के मुकाबले असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि देश में डर और भय का माहौल बना हुआ है। राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पिछला 5 साल का कार्यकाल खामोशी के युग का रहा है। वहीं पलवल के होडल में किन्नर समाज की प्रधान कुमकुम ने बताया कि कुछ लोग होडल के किन्नरों पर महीना देने का दबाव बना रहे हैं और जब उन्होंने महीना देने से मना कर दिया तो होडल से कुछ किन्नरों को बुला करके उनके साथ मारपीट भी की गई। और कुमकुम ने बताया कि उनके साथ की गई मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी है। वे चाहती हैं कि उन्हें उचित न्याय मिले और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमला इसलिए हुआ है जी, कुछ यहाँ के शरारती तत्व शहर के जाने माने लोग जो है ना इस मैटर में किन्नरों के ऊपर उन्होंने हैवी हो चुके हैं। वो किन्नरों से पैसे चाहते हैं और किन्नरों से जो है ना मंथलियाँ मांगते हैं और उन्होंने 2-3 किन्नर पकड़ लिए हैं। मैं सब चीज़ से, कागज़ से, हर चीज़ से मालिक काबिज हूँ और 2-3 किन्नर पकड़ के मुझसे कहते हैं कि मुझे हमें महीना दो और नहीं तो तू यहाँ से निकल। मेरे घर पे हमला किया और मुझे मारा पीटा, जिसकी फोटोज भी मेरे पास है और इससे पहले भी मेरे पास हमले हो चुके हैं। वहीं पलवल नागरिक अस्पताल वन स्टॉप सेंटर में अधिकारियों के समय पर न पहुंचने की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नगराधीश को की है। और इस शिकायत के बाद नगर अध्यक्ष कुमारी दीजा टीम के साथ नागरिक अस्पताल वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंची और निरीक्षण में अधिकारियों के समय पर न पहुंचने को लेकर सख्ती के साथ जांच के आदेश भी दिए हैं। नगराधीश पूरी बिल्डिंग का मुआयना कर रसोई घर से लेकर कार्यालय और रजिस्टर हाजिरी को लेकर भी जांच की और कर्मचारियों के मौके पर उपस्थित न होने पर विभागीय जांच के आदेश दिए। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिला और अनाथ बच्चों को सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं को लेकर के भी उन्होंने पूछताछ की। मुझे सुबह ही सूचना मिली वन स्टॉप सेंटर के बारे में कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो उपलब्ध नहीं था, तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ निरीक्षण के लिए आई और यहाँ पर पाया गया कि जो हमारी नाइट शिफ्ट में स्टाफ की ड्यूटी होती है उनमें से एक स्टाफ नहीं आए थे, जो कि हमें सीसीटीवी कैमरा में देखने के बाद पता चला है। तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू कर दिया। वहीं पलवल की एक निजी कंपनी ऑडिटर से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और कई संगीन मामलों में पहले से ही लिप्त रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 2 दिनों की रिमांड पर ले लिया है।
ये अरुण कुमार बूस्टर कॉलोनी बूस्टर एसी कंपनी के अंदर दिल्ली में नौकरी करता है और पंचवटी कॉलोनी का पलवल का रहने वाला है। और इससे इन मुलजमों ने 1 लाख रुपए की फिरौती फोन के जरिए मांगी थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके इन मुलजमों तक पहुंचे। जो पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुग्गल जी ने तुरंत टीम बनाई और टीम ने अपना कार्य करते हुए उनको पकड़ लिया। तो एक निजी कंपनी के ऑडिटर को धमकी देकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की फिराक में थे ये दोनों बदमाश, और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर इन दोनों बदमाशों को ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी इन दोनों बदमाशों ने। वहीं बल्लभगढ़ में जक्खोपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक युवक को उसी के भाई के बेटों ने मामूली कहासुनी को लेकर के पीटा और इस मारपीट में युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल की पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति जहीरुद्दीन को उसी के भाई के लड़कों ने हथौड़ा मारकर घायल किया है और मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। झगड़ा हुआ थोड़ा सा, इसके भैया के लड़के ने मारा। क्यों? कुछ भी बात नहीं, थोड़ी सी बात हुई। किस बात को लेकर मारा था इनको? गाली बक रही है, इनकी मार के चला गया जब मारा। तो फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मसला।